हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी बहुत ही अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उन सभी सम्स को इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूं मैं आपके इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स की, जिसमें हमने यूनिट नंबर 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यूनिट नंबर 4 प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक्स एक्सेप्टेंशन सैम्पलिंग के सम नंबर 2 यानी आपकी बुक की जो एक्सरसाइज था, सम नंबर 2 आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 29 जो हमने कैलकुलेट किया था। एंड मैंने होमवर्क में आपको सम नंबर 30 यानी एक्सरसाइज नंबर 30 आपको दिया था। आई होप कि आपने होमवर्क भी किया होगा और उस सम को इजीली अंडरस्टैंड भी किया होगा। इस क्लास में एक और हम सम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू माय रैंक, सम नंबर 3। आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 35 बी है। 35 बी यानी क्या? 30 ये में थियरी है जो कि आपको मैंने कवर करा चुका हूं और ये ऑप्शन में बी रखा है, राइट। तो 35 का बी है सम नंबर। फॉर द सिंगल सैम्पलिंग प्लान यानी एसएसपी आपको दे रखा है 2000, 200 एंड 2। 2000 यानी क्या? कैपिटल एन इज इक्वल टू 2000, स्मॉल एन इज इक्वल टू 200 और सी इज इक्वल टू व्हाट? 2 हो जाएगा। फाइंड एओक्यू। एओक्यू आपको फाइंड आउट करना है यानी एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी, टेकिंग लॉट proportions defective as a 1, 2 एंड 3 परसेंटेजेस। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर यहाँ क्या है? डिफेक्टिव फ्रैक्शन 1, 2 एंड 3 परसेंटेज, यानी आपको पहले 1% लेकर, 1 यानी क्या? 1% लेकर आपको कैलकुलेट करना है, फिर आपको 2% लेकर कैलकुलेट करना है और फिर आपको 3% लेकर कम कैलकुलेट करना है। यानी कहने का ये मतलब कि एक ही सम को आप 3 बार कैलकुलेट करोगे तब जाकर आपका ये सम कंप्लीट होगा। सिंपल। तो देखिए यहाँ कैपिटल एन आपको दिया है 2000, स्मॉल एन दिया है आपको कितना? 200 एंड सी दिया है आपको व्हाट? 2। अब देखिए डिफेक्टिव फ्रैक्शंस को आप कैसे डिनोट करते हो? पी डैश से करते हो और ये कितना है? 1% है। अब ये 200 का आप 1% करोगे, जस्ट सेकंड, ऐसे नहीं चलता है, चीजों को सही से लिखना होगा। तो मैं पूरे तरीके से इसको अच्छे से लिखूंगा। यस, हाँ, स्टार बनाएंगे हम। और अब देखिए फर्स्ट टाइम हम 1% वाला लेंगे, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो स्मॉल एन इंटू पी डैश ये फॉर्मूला है, यानी वही एन इंटू वॉट? पी डैश। अब देखिए स्मॉल एन आपका 200 है तो ये 200 हो जाएगा इंटू पी डैश 1% लेना है, 1%। तो 200 का 1% करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। सिंपल। 1 मिल 1 नहीं 2 आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आज, दो गलती कर चुका हूँ, अभी तो वीडियो स्टार्ट भी नहीं हुई सही से। यस, 2 आएगा। तो एन इंटू पी डैश आपका 2 मिल चुका है। ये फर्स्ट केस हुआ। सिंपल। सेकंड केस कौन सा है सर, बता दीजिए। कलर चेंज कर लूँ मैं? यस, सेकंड केस होगा आपका एन इंटू पी डैश। तो एन आपका दे रखा है इंटू पी डैश भी आपको दे रखा है। देख लीजिए एन तो आपका 200 का 200 ही होगा, लेकिन सेकंड केस की बात करूँ तो ये देखिए आपका पी डैश कितना हो जाएगा? 2%। तो आप यहाँ इसका 2% कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। सिंपल। एंड थर्ड केस की बात करूं तो कलर में चेंज कर लेता हूं, कौन सा रखूं? यस, नहीं, कलर 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 ये ज़्यादा अच्छा है। देख लीजिए, अब आपने तो पहले कितना लिया? ये 1% लिया, 2% लिया, अब ये 3% आप लोगे तो फॉर्मूला तो वही होगी, एन इंटू पी डैश इज इक्वल टू एन इंटू पी डैश। एन तो आपका वही का वही है 200, लेकिन आपका जो पी डैश है, ये पी डैश है, ये चेंज हो जाएगा। ये कितना होगा? 3% दिया देखिए यहाँ, तो आप इसको 3% लिखोगे
तो 200 का 3% करोगे तो n इंटू पी डैश आपको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, राइट। अब आपका ये सम बन चुका है। तो फर्स्ट बार में आपको क्या, ये n इंटू पी डैश 2 लेना है, n इंटू पी डैश 3 लेना है, और थर्ड में n इंटू पी डैश 6 लेना है। ये कैलकुलेट करना है आपको, एक ही सम को 3 बार कैलकुलेट करना है। और दूसरा देखिए, आपको ई की वैल्यू नहीं दी रखी है यहाँ, देखिए आपको हर बार ई का यहाँ वैल्यू दे रखते थे, राइट, माइनस में ई का पावर माइनस में आपको दे रखते थे, लेकिन इस सम में आपको नहीं दे रखा है। तो इस चीज को भी हम सीखेंगे, ये भी मैंने कहा था, मैं भी आपको सिखाऊंगा ये चीज। तो यही चीज आपको सीखनी है। मैंने आपसे कहा था ई माइनस 0.5, यानी ई का पावर माइनस 0.5, आप याद रखिएगा 0.65। बस आपको यही एक याद रखने के लिए मैंने आपसे कहा था, जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन यानी कंसेप्ट विथ फॉर्मूला वाली जो क्लास ली थी, उसमें मैंने आपसे कहा था रिमेंबर, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अगर ये चीज आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ जिससे क्या इस चीज को एक्सप्लेन कर पाऊँ। फिलहाल ये ऊपर भूल जाइए, ऊपर तो आप सब सीख चुके हो। अब आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर से पहले आप यहाँ लिख लीजिएगा क्या, ई माइनस 0.5 पावर, ई माइनस 1 पावर, ई माइनस 1.5 पावर, ई माइनस 2 पावर, ई माइनस 2.5 पावर, ई का माइनस 3 पावर, और थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा मुझे, ई माइनस 3.5 पावर, ई माइनस 4 पावर। अब आप कहोगे सर आप कहाँ तक लिखोगे, देखिए 6 तक है आपके पास, तो आपको 6 तक जाना है। ई माइनस 4.5 पावर, ई माइनस 5, ई माइनस 5.5, एंड थोड़ा सा और स्क्रॉल करना पड़ेगा मुझे, ई माइनस 6। यहाँ तक आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। दिया तो है नहीं सम के अंदर, बट आपको ये तो याद होना चाहिए ना कि ई का पावर माइनस 0.5 कितना होता है, 0.65 होता है। अगर ये आपको याद है तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक आप निकाल लोगे। वो कैसे, वही सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखने के लिए। आप कैलकुलेटर लीजिए, जैसे मैंने कैलकुलेटर ले लिया है। आपके पास भी कैलकुलेटर है, जी हाँ बोलिए है। अब देखिए कैलकुलेटर में आप ये डिजिट को प्रेस करिए, 0, मैं भी प्रेस कर रहा हूँ 0, फिर पॉइंट, फिर पॉइंट, 65, इतना आपने प्रेस कर लिया। अब आपको क्या प्रेस करना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करिए। तो प्रेस कर लिया मल्टीप्लाई, और फिर इजिकल टू का बटन प्रेस करिए, राइट। ये प्रेस करना है यानी दबाना है, प्रेस यानी दबाना कहते हैं। तो इजिकल टू का बटन आप जैसे ही प्रेस करोगे, आपको ना जो आपका कैलकुलेटर होगा उसके ऊपर काउंट भी होता है, तो वहाँ 0.3 आया होगा, सिंपल, क्योंकि आपने 3 बटन को प्रेस किया है, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड मल्टीप्लाई वाला, और थर्ड इजिकल टू वाला। सिंपल, ये शोर शराबा आ गया, इतना अच्छा कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, इतना काम किया आपने। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझने वाली चीजें ध्यान दीजिए। देखिए माइनस ई का पावर माइनस 0.5 होगा। अब इसकी वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, याद होना चाहिए, 0.65, इतना आपने लिख लिया। फिर आपने ये फर्स्ट टाइम प्रेस किया है, सिंपल, इतनी वैल्यू आपने लिख ली है। अब मल्टीप्लाई का बटन है उसको प्रेस करिए, और फिर इजिकल टू का बटन प्रेस करिए। आपके जो कैलकुलेटर में ऊपर होगा लेफ्ट हैंड साइड नंबर 3 काउंट होगा, और वो नंबर 3 जो होगा ना वो वैल्यू 1 की आंसर होगी। मेरे यहाँ कैलसी पर जो आंसर आ रहा है वो 0.367 और ये 8 है, 8, 4 डिजिट तक हम लिखेंगे, 8 है। आगे अगर हम बढ़े तो क्या है, वो 4 है। आपके में भी 4 होगा, 2 होगा, लेकिन हमें आगे तक नहीं जाना है, हमें सिर्फ 4 डिजिट लिखना है।
तो -1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको फिर से क्या प्रेस करना है, अब आपको सिर्फ इजिकल टू के ही बटन प्रेस करते जाने हैं। इजिकल टू का बटन प्रेस करोगे जैसे ही, तो ये काउंट नंबर जो 3 था वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, तो 0 पॉइंट देख लीजिए मेरे यहाँ कितना है, 2230 है। सिंपल, आपका भी यही आंसर होगा। फिर से इजिकल टू का बटन आप क्या करोगे, प्रेस करोगे तो ये काउंट नंबर 5 हो जाएगा जैसे ही आप प्रेस करोगे। और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.1353। सिंपल, फिर से इजिकल टू का बटन प्रेस करोगे, यहाँ काउंट नंबर 6 हो जाएगा जैसा मेरे में हो गया। और वैल्यू आपको मिलेगी 0.08 और यहाँ पर 06 है तो ये 1 हो जाएगा, राइट, क्योंकि 06 है, फोर्थ डिजिट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा हो तो यहाँ एक ऐड हो जाएगा। सिंपल, और फिर से यहाँ प्रेस करोगे इजिकल टू व्हाट, यहाँ आपका काउंट नंबर 7 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 0.049 और ये 77 है तो ये 8 हो जाएगा। सिंपल जी, फिर से आपको प्रेस करना है। फिर से बटन का जैसे प्रेस करोगे यहाँ काउंट नंबर कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ इस चीज को। यस, तो फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, जस्ट अ सेकेंड, मेरे पास आंसर आया है 0.0301, यानी 1 के बाद 8 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल, फिर से इजिकल टू प्रेस करना है, सिर्फ इजिकल टू प्रेस करोगे तो जैसे ही प्रेस करोगे यहाँ काउंट नंबर 9 हो जाएगा ऊपर आपका। और ये आंसर आ जाएगा 0.0183। सिंपल, फिर से इजिकल टू प्रेस करिए तो काउंट नंबर आपका क्या हो जाएगा, जस्ट सेकेंड, यस, काउंट नंबर 10 हो जाएगा आपका। और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.0111 आ जाएगा। सिंपल, फिर से इजिकल टू प्रेस करिए तो यहाँ पर काउंट नंबर आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और आंसर क्या आ जाएगा, 0.0067। सिंपल, पॉइंट के बाद 4 डिजिट। फिर से इजिकल टू प्रेस करिए तो काउंट नंबर आपका 12 हो जाएगा। -5.5 का आंसर क्या आएगा, 0.0408, यानी 8 वाला वो 0 को 1 कर देगा, एक डिजिट आगे बढ़ाएंगे तो। फिर से प्रेस करिए, फिर से प्रेस करोगे आप तो यहाँ पर काउंट नंबर आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और ये आंसर कितना आएगा, 0.0024, और 4 के बाद 7 है तो ये 4 वाला 5 हो जाएगा। तो बताइए ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको आराम से एक्सप्लेन की। एक्चुअली मैं आपको ये बुक के पीछे चार्ट भी दे रखा है, आप चाहो तो मैच भी कर सकते हो, यही चीज आपको दे रखा है। और मैंने यहाँ आपको ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप कि किसी भी स्टूडेंट को इस बात से परेशानी नहीं होनी चाहिए कि नहीं सर आपने कौन सी वैल्यू कैसे निकाली है। सो सिंपल, सो इजी, हमने सारी वैल्यू यहाँ निकाल ली है, ये देख लीजिए। अब आपको कौन सी चाहिए, तो 4 वाली चाहिए। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको आइडिया रहे। सबसे पहले आपको 2 वाली चाहिए, तो ये वाली 2 वाली वैल्यू दे रखी है, देख लीजिए। -2 की कितनी आएगी, 0 पॉइंट कितना है, 1353। सिंपल, और -4 की वैल्यू चाहिए आपको, ये रहा 0.0183। सिंपल, एंड आपको और कौन सी चाहिए, 6 वाली चाहिए, तो ये रही 6 वाली वैल्यू, क्या है, 0.0025। सिंपल, तो देख लीजिए हमने सारी वैल्यू निकाल ली। अब आपको सम सिर्फ सॉल्व करना है, यही चीज इंपॉर्टेंट थी इस पूरे सम में, जो कि मुझे आपको सिखाना था। बाकी तो चीजें आप सीख चुके हो इसमें, राइट।
ए ओ क्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको आता ही होगा, मुझे नहीं लगता है कि थोड़ी भी परेशानी हुई होगी आपको। तो कोई बात नहीं है, उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा, बाकी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी। फर्स्ट बार में जब आप कैलकुलेट करोगे तो इतना याद रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ शॉर्टकट में। माइनस ई का माइनस 0.5 पावर है, उसकी वैल्यू 65 है। फर्स्ट टाइम ही आपको मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करना है, फिर आप इजिकल टू का बटन प्रेस करोगे तो काउंट नंबर जो साइड में होगा लेफ्ट हैंड साइड आपके कैलकुलेटर पर, वहां 3 हो गया होगा, और ये 3 जो हो जाएगा वो वैल्यू किसकी होगी, वो वैल्यू -1, जो ई का -1 पावर है ना, उसकी वैल्यू होगी 0.3678। सिंपल। उसके बाद सिर्फ आपको इजिकल टू का बटन प्रेस करते जाना है, और यहाँ जो मैंने ये काउंट नंबर बताए हैं ना, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्या होता है, कई बार गलती से डबल बार प्रेस हो जाता है, पता नहीं चलता है आपको। तो ये देखिए, ये चीजें मैंने बड़े आराम से समझाई है, शायद इसको समझाने में मुझे 10 मिनट लग गया, कोई बात नहीं है, 10 मिनट लग गया तो, बट आपको ये पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने वेट किया कि ये सम आए, तब तक मैं आपको उस चीज को ना सिखाऊं। अब आप सीख चुके हो, अब आप इसके एक्सपर्ट बन चुके हो। अब हमें सम सॉल्व करना है, वही स्टार बना कर, क्या, पी ऑफ, पी है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन, सबसे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो सिग्मा पावर उसका जो हेड पर सी है, डी इजिकल टू 0 इंटू पी ऑफ डी। अब देखिए कितना है, सिग्मा लिख लेता हूँ पहले मैं, सी इजिकल टू वॉट, तो देखिए पहले 2 है, तो 2 ही आप लिखोगे। डी इजिकल टू 0 है तो 0 रखोगे, इंटू पी ऑफ डी यानी पी, और डिफेक्टिव फ्रैक्शन कितना मिला है आपको इस केस में, तो इस केस में देख लीजिए आपका डिफेक्टिव जो फ्रैक्शन है वो कितना है, 1% यानी 2 ही है, तो डिफेक्टिव फ्रैक्शन जो लेना है 1 है, तो आप इसको 1 ही लिखोगे फर्स्ट केस में। सिंपल। सॉरी 1% तो 2 है ना, सॉरी सॉरी, ये 2 है, 2 देख लीजिए, डिफेक्टिव फ्रैक्शन भी आपका 2 ही हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि देखिए 200 का 1% करोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। सिंपल। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब इसको प्रोबेबिलिटी आपको लिखना हो तो कितना लिखोगे, तो ये P0 हो गया, एक मिनट, P2 हो गया, प्लस P3 हो गया। सिंपल। अब कैसे आया तो देख लीजिए, ये 2 है तो इसीलिए हमने इसका पावर जो 2 था तो 0, ये 1 है, और ये 2 है। देखिए 2 बार गलती हो चुकी है, मैं फिर से रफ कर लेता हूँ, आज इस वीडियो में थोड़ी सी ज़्यादा ही गलतियाँ हो रही है। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। सिंपल। अब आपको वही प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेशन को पी ए से ही डिनोट करोगे आप। लास्ट जो सम था उसको पी ऑफ हमने डी डिनोट किया था, बट देखिए डी भी कर सकते हो, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, और कई बार इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन से ही डिनोट करते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि वैल्यू आप पुट करते हो इसलिए। तो पी ए से भी आप डिनोट करोगे तो भी कोई बात वाली नहीं है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला इसमें यूज करते हो आप, तो वो फॉर्मूला वही है, ई माइनस एन इंटू पी डैश मल्टीप्लाई बाय एन इंटू पी डैश का पावर क्या है, डी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, डिफेक्टिव फ्रैक्शन आ जाएगा। तो वही वैल्यू कितनी बार पुट करनी है आपको, देख लीजिए 3 बार। तो ई का तो ई रहेगा, माइनस एन इंटू पी, ये देख लीजिए हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, ये देखिए फर्स्ट केस की बात करें तो 2 है, तो यहाँ -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एन इंटू पी डैश जो कि ऑलरेडी 2 है, और इसका डिफेक्टिव फ्रैक्शन कितना होगा, डिफेक्टिव फ्रैक्शन इस केस में आपका 2 है, तो 2 लिखोगे। जस्ट अ सेकेंड, यस 2 है तो 2 लिखोगे।
अब आपको क्या करना है, इसके डिवाइड में पहले जीरो है तो जीरो लिखोगे। सॉरी, मैं एक बार में ही पुट कर रहा हूँ, सारी वैल्यू आपको लिखनी है ना, तो ये वाला लिखोगे जीरो वाला, और इसका जीरो फ्रैक्शंस हो जाएगा, प्लस ई माइनस टू इंटू टू, और डिफेक्टिव फ्रैक्शन कितना है, वन है, तो आप यहाँ वन पुट करोगे, और यहाँ इसका वन फ्रैक्शन हो जाएगा, प्लस थ्री, तो माइनस टू इंटू वॉट, टू का टू ही रहेगा, और ये कितना है, टू है, तो टू आप लिखोगे यहाँ, और इसका टू फ्रैक्शन हो जाएगा। सिंपल। थोड़ा सा बार बार में पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो गया, इसमें सम भी ऐसे अजीब सा था, इसलिए हो सकता है ऐसा हो जाए। माइनस ई टू वैसे का वैसे ही रहेगा। जीरो का देख लीजिए, कोई सेंस नहीं होता है, सारी चीजें क्या हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगा। प्लस ये देख लीजिए ई माइनस टू वैसे का वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय टू इंटू वन, यानी टू ही रहेगा, और नीचे वन का वन ही रहेगा। सिंपल। प्लस ई माइनस टू एज ही रहेगा, टू इंटू टू करोगे तो कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, और टू फ्रैक्शन यानी टू मल्टीप्लाई वन, यानी टू का टू ही रहेगा वो तो। सॉल्व कर लीजिए तो देखिए यहाँ तो सिर्फ माइनस टू ही बचेगा, ई का माइनस पावर टू, प्लस ये ई का माइनस टू वैसे का वैसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई है, टू है तो टू डिवाइडेड बाय वन करोगे तो टू ही आएगा। सिंपल। प्लस ई का माइनस पावर टू, ये फोर को टू से ऐसे डिवाइड करोगे तो कितना होगा, टू, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, टू। सभी में कॉमन क्या है उसको बाहर ले लीजिए, तो ई का माइनस पावर टू कॉमन है। ब्रैकेट के अंदर अब क्या लिखोगे, तो यहाँ देखिए कुछ ना होने के बावजूद भी वन तो होता ही, आपको पता तो होगा ही, इंटू वन तो है ही, तो ये वन हो गया। यहाँ पर कितना है, टू हो गया। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर टू कैसे हो गया, यस तो सही था मैं, ये टू का टू हो गया, प्लस ये टू बचा, तो ये टू का टू एज इट एज ही लिखोगे। सिंपल। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, बस इसको सॉल्व आउट करना है। तो देख लीजिए माइनस ई का माइनस टू पावर है, उसको एज इट एज ही रखोगे, मल्टीप्लाई बाय वन प्लस टू करोगे तो ये फाइव हो जाएगा। अब ई माइनस टू चाहिए, इसकी वैल्यू कहाँ है, तो हमने देखिए इसको सॉल्व पूरा कर लिया था, और ये देख लीजिए ये रही आपके सामने वैल्यू, ई माइनस उसका पावर माइनस टू है, और उसका आंसर है 0.1353। तो 0.1353 और मल्टीप्लाई बाय फाइव कर दोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन मिल जाएगा कितना, जस्ट अ सेकेंड, यस आपको आंसर मिल जाएगा 0.6765। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन आपको मिल चुका है, ये फर्स्ट का आंसर आ चुका है। लेकिन आपको देखिए इसके साथ क्या पूछा गया है, तो आपको दूसरी चीज और पूछी गई है। आपको एक्चुअली में पूछा है AOQ, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी। तो इसकी फॉर्मूला भी आपको याद होनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टार बनाकर यहाँ मैं लिख रहा हूँ AOQ, और इसकी फॉर्मूला क्या है, तो इसकी फॉर्मूला है PA इंटू पी डैश, जो कि हमारे पास PA मिल चुका है 0.6765 है, और पी डैश तो आपको पता ही है दिया था कितना है, 1% है, तो 1% आप इसका निकाल सकते हो डायरेक्ट ही। सिंपल। तो 0.67, या आप इसको 1/100 कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड में पूरा ही सॉल्व कर लेता हूँ। 1/100 करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 0.6765 मल्टीप्लाई बाय 0.01। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधा, 0.6765, तो आंसर आ जाएगा 0.06765। दिस इज योर आंसर, जो कि फर्स्ट केस का ये आंसर हुआ है अभी। सिंपल। अभी तक ये जो आंसर मिला है आपको, ये फर्स्ट केस का ही आंसर मिला है। इसी तरह आपको कितने सॉल्व करने हैं, तो देख लीजिए अभी तक हमने ये जो सॉल्व किया, ये नंबर वन ही किया है अभी तक हमने।
सिंपल, ये देखिए डिफेक्टिव फ्रैक्शन 1 लिया था, अब आपको कितना लेना है, 2 लेना है। तो चलिए फटाफट से सेकंड वाला केस सॉल्व कर देते हैं। वही की वही सारी चीजें हैं, फिर से अब सारी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि देखिए सिर्फ आपको क्या करना है, आपको ना वैल्यू पुट करनी है। कैसे? देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ स्टार बनाकर लिख सकते हो आप, फॉर कैलकुलेटिंग पी डैश 2%। सिंपल। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका, एन इंटू पी डैश इज इक्वल टू वॉट, एन इंटू पी डैश। और एन आपको कितना दिया है, 200, और उसका आप क्या करोगे, 2% करोगे ना, तो आपको कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। सिंपल, 4 मिल जाएगा। अब आपको वही चीज़ें वापस वहाँ से सॉल्व करनी है। कहाँ से? ये देख लीजिए, जहाँ से आपने ये सारी चीज़ें सॉल्व की थी, यही वाली चीज़ें फिर से, क्योंकि 3 बार आपको ये कैलकुलेट करना है। तो कोई बात नहीं, 3 बार कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन स्टार बनाकर लिखोगे, सिग्मा सी अपॉन व्हाट, डी इज इक्वल टू 0 इंटू पी ऑफ डी। सिंपल। तो सी इज इक्वल टू कितना है, तो देख लीजिए सी इज इक्वल टू, तो टू टू ही था हमारे पास। कहाँ? ये देख लीजिए, ये रहा। सिंपल, सी इज इक्वल टू तो 2 दिया था आपको, ये देख लीजिए। तो ये थोड़ी चेंज होगा, ये तो वही का वही है, तो जो वैल्यू वही की वही है उसको वैसे ही पुट करोगे। यहाँ 2 हो जाएगा, और ये सिग्मा डी इज इक्वल टू वॉट, फिलहाल 0 है तो 0 ही लिखोगे, इंटू पी ऑफ डी, तो डी ही रखोगे। अब वही कितनी बन रही है प्रोबेबिलिटी, आइए चेक करते हैं। तो 2 बन रही है, तो पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 3। सिंपल। वापस फॉर्मूला चाहूँ तो लिख सकते हो, क्योंकि वैल्यू पुट करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। फॉर्मूला क्या थी आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन की। तो देख लीजिए वही फॉर्मूला है, ई उसका पावर माइनस एन इंटू पी डैश मल्टीप्लाई बाय वही एन इंटू पी डैश का पावर क्या है, डी, और अपॉन डी का फ्रैक्शन। सिंपल। तो ई तो एज इट ई रहेगा, माइनस एन इंटू 5, ये ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है, एन इंटू पी डैश, देख लीजिए 4 आया है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ई तो लिख चुका हूँ, माइनस 4 लिख दोगे। सिंपल। मल्टीप्लाई बाय वही 4। अब ये देखिए फर्स्ट वाला केस है, तो इसका 0 हो जाएगा, और नीचे 0 का 0 फ्रैक्शन, प्लस सेकेंड वाला इसकी बारी आएगी, तो वही ई का -4 वही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा, और ऊपर कितना है 1, तो आप 1 लिख दोगे, नीचे 1 फ्रैक्शन, प्लस ई का -4 का 4 ही रहेगा पावर, मल्टीप्लाई बाय 4 का फ्रैक्शन 2, कौन सा, ये देख लीजिए 3 नहीं है, सॉरी 2 है ये, 2, इसको डिवाइड में लिख दोगे 2 फ्रैक्शन, बस इसको सॉल्व आउट कर दीजिए, और क्या है। ई का -4 एज इट एज ही रहेगा, 4 का देखिए 0 यानी 0 हो जाएगा, और 0 फ्रैक्शंस का 0 ही होता है। सिंपल। माइनस ई का 4 पावर वैसे का वैसे ही रहेगा, 4 इंटू 1 यानी 4 ही रहेगा, और ये 1 का फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। सिंपल। ई का -4 पावर एज इट एज रखोगे फिलहाल, 4 इंटू 2 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना होता है, 16 होता है। सिंपल। 16 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, बस इसी को आप सॉल्व करना है। तो देख लीजिए, ई का -4 मल्टीप्लाई बाय 0 यानी सब चीज़ें 0 हो जाएगी, तो कोई सेंस है नहीं। ई का -4 ही रहेगा, 4 को 1 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4 ही मिलेगा, प्लस ई का -4 पावर, ये देख लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 2 ही होगा, ये 2 से आप 16 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना, एकदम आसान। कॉमन ले लीजिए आप, तो कॉमन में पता चल रहा है ई -4 कॉमन सब में से निकलेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए यहाँ कुछ होने के ना बावजूद भी 1 होता है, तो 1 प्लस यहाँ तो 4 है, तो प्लस ये 4 हो गया, और यहाँ 8 है, तो ये 8 हो गया, माइनस
ई का पावर -4 इसकी वैल्यू कैलकुलेट आप कर चुके थे ऑलरेडी। कहाँ? ये देख लीजिए, हमने सारा टेबल में सॉल्व कर लिया था। देख लीजिए, ये रहा 0.0183। सिंपल पुट करना है आपको, तो 0.0183 और ये 1 + 4 यानी 5, 5 + 8 यानी 13। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.0183 से 13 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.2380 आंसर हो जाएगा। ये तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन मिला है आपको तो एक्चुअली में इन्होंने क्या पूछा है, स्टार बनाकर लिखोगे। आपको इन्होंने पूछा है AOQ = व्हाट, PA × P'। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन तो है आपके पास 0.2380, ये रहा देख लीजिए, इंटू P'। तो कितना है? 2% था ना आई थिंक। आइए चेक कर लेते हैं। यस, देखिए सेकंड वाला केस 2% है, तो 2% ले लोगे कोई बात नहीं है। तो 2 / 100, तो 0.2380। और आपको 2 डायरेक्ट 2% भी निकाल सकते हो, और आप 2 को 100 से डिवाइड भी करोगे तो भी आपको वैल्यू 0.02 मिल जाएगी। और इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, ये जो आंसर है 0.2380, तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.0476। दिस इज योर आंसर। सो सिंपल। इसी तरह आपको थर्ड कैलकुलेट करना है, जो कि अब वो आपको मैं क्या दूंगा, एज अ होमवर्क में दूंगा। देख लीजिए, मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ कि कैसे उसको कैलकुलेट करना है। देख लीजिए, यहाँ पे ये चीज़ें आपको वापस वही की वही कैलकुलेट करोगे। मैंने ऑलरेडी ये सॉल्व करके तो बता भी दिया है कि फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ डिफेक्टिव फ्रैक्शंस 3% लोगे तो सिंपल। तो इसका तो थोड़ा बहुत सॉल्यूशन मैंने बता दिया था ना, कि n × P' तो कैलकुलेट कर दिया था स्टार्टिंग में ही। n × P', वैल्यू पुट करनी है, यही कर देता हूँ मैं। n आपका थोड़ी चेंज होगा, वो तो 200 का 200 ही होगा। इसका 3% करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। सिंपल। तो बस यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रैक्शंस वो तो वही का वही बनने वाला है। बस डिफेक्टिव फ्रैक्शन 6 पुट कर दीजिए, और एंड में ई की वैल्यू चाहिए 6 की, तो आपको कितना पुट कर देना है, ये रहा देख लीजिए, माइनस ई का पावर जो 6 है उसका आंसर है 0.0025। ये पुट कर दोगे, और फिर जैसे मैंने कैलकुलेशन किया है वैसे आपको कैलकुलेट कर देना है। तो ये बहुत ही अच्छी कैटेगरी का सम था। बहुत कुछ चीज़ें आपको इस सम में सीखने को मिली है। देखिए, एज अ %1, एज अ %2 मैंने आपको कैलकुलेट करवाया। ये आधा तो कैलकुलेट करवा दिया है। थोड़ा सा होमवर्क तो आपको धीरे धीरे मिलेगा, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सम आपका कंप्लीट नहीं होगा, यानी चीज़ें आप सीख नहीं पाओगे। बहुत अच्छी कैटेगरी का सम था। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सम कैसा लगा। मेरे उम्मीद से तो बहुत ही अच्छी कैटेगरी का सम था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।